तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 6.5. Prove that sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to sum of the square of its diagonal. This is very important question. इसलिए आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि ये जब आप क्लास ऑफ होगी आप इसको एक बार दोबारा से सभी लोग खुद से करेंगे. तो ये हमारे पास आ गया रोम्बस, और ये जो रोम्बस है इसके डायगोनल्स दे आर मीटिंग ईच अदर एट ओ. और आपको पता है डायगोनल का सॉरी रोम्बस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बोलता है कि हमने एक रोम्बस ले लिया ABCD और ये बोलता है कि squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal. What it is saying to us, it is saying to us कि भाई यहाँ पे टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, यानी ये बोलता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक है, तो प्रूफ ठीक. अब आप यहां देखें, हेयर ABCD is a rhombus. ठीक है, ABCD is a rhombus and such that AC and BD are its diagonal intersecting at O. We know diagonals of a rhombus. अभी हमारी बात हुई कि वो क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक, अब बाइसेक्ट का मतलब दे डिवाइडेड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो देयरफॉर हम कह सकते हैं AO इज इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD. ठीक है, नाउ हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखना कि भाई इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB एंगल AOB
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सभी लोग ना बड़े ध्यान से अब देखेंगे मैं क्या करने वाला हूँ। सब लोग बड़े ध्यान से बोर्ड को देखेंगे। एंगल एओबी इज 90 डिग्री है ना। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाय द थ्योरम गिवन बाय पाइथागोरस अंकल, तो ये बाय पीजीटी। ए बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड ऑफ द रोम्बस, इसको एज इट इज रहने दीजिए। बट ये जो ए ओ है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ये ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, सो दिस इंप्लाइज दैट कि ए ओ कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए सी, है ए सी का हाफ है। एंड इन द सेम वे हम कह सकते हैं ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ओ बी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ बी डी का होल स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 ए बी स्क्वायर कॉमन ले लूं अगर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और दिस implies that 4 times ab square is equals to ac square plus bd square। और यहाँ पे हमारी बात प्रूव हुई, बिकॉज वी नो डैट, हमें पता है कि ये जो AC है, ए बी एस बी सी सी डी ए डी बराबर है, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना था बेसिकली कि भाई रोम्बस के केस में ये चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है। तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं वो सेम होते हैं, रोम्बस के डायगोनल सेम नहीं भी हो सकते। लेकिन इफ यू सी, तो हमारे पास साइडें जो है चारों बराबर होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो दिस हैज प्रूव्ड आवर रिक्वायरमेंट। तो अब बच्चे एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सभी लोग समझेंगे, और जो पॉइंट समझ नहीं आएगा पहले आप मुझसे पूछेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बोलता है इन फिगर 6.54 ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, तो वो आपको दिख रहा है। फिर इसने बोला कि एबीसी, जो ये जो पॉइंट ओ है, से ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ओई इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड ओएफ इज परपेंडिकुलर टू एबी, ये भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमें शो करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ओके, चलिए जी, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, देखिए मैं कंस्ट्रक्शन ही लिखूंगा, तो कंस्ट्रक्शन है हमारी, कंस्ट्रक्शन इज join OA OB OC। फिर अब प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ नंबर 1 हम लेंगे, हम्म
इन ट्राइंगल AOF, ठीक है, आपको दिख रहा है ना कि यार ये 90 डिग्री एंगल है, यू आर विजुअलाइजिंग इट कि ये एक 90 डिग्री एंगल है। तो हम यहां पे बात करेंगे इन ट्राइंगल AOF, वही OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर बाय PGT। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों किया, बिकॉज मुझे एक साइड पे क्या मिल रहा था, मुझे एक साइड पे AF स्क्वायर है और OF स्क्वायर माइनस में है, OA स्क्वायर प्लस में है, तो यानी ये हम लोगों को मिल रहा है। आगे देखते जाइए। सिमिलरली इन ट्राइंगल BOD OB स्क्वायर is equals to OD square plus BD square. This implies that OB square minus OD square is equals to BD square. इसको आप नंबर 2 ले लीजिए। एंड आल्सो इन ट्राइंगल, इसी तरह से मेरे बच्चे हम बात करेंगे इन ट्राइंगल COE, CO square is equals to OE square प्लस EC स्क्वायर और CE स्क्वायर। इसको आप देखेंगे तो ये बन जाएगा CO स्क्वायर, CO स्क्वायर की जगह ना OC स्क्वायर लिखे, क्योंकि हम लोग O से ही सबको रेफरेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम एक मिनट इसको भी OC स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। यस, इसको भी मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू CE स्क्वायर। इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ। बस अब क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो आपके पास उत्तर जी क्या बन गया, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो प्लस वाली टर्म्स एक साथ लिख देते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप इसको और ना अल्फाबेटिकली भी इसको आप लिख सकते हैं, जैसे हमने, आप OD स्क्वायर पहले लिख दीजिए, OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए भी।
ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर is equals to AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल, सभी लोग बहुत ध्यान से फिर से इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। इन राइट ट्राइंगल्स AOB, सॉरी AOB कहां से आ गया, ODB, ODB, इन राइट ट्राइंगल ODB एंड ODC, साथ साथ वाले ट्राइंगल ले रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट, एंड OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। अब यहां पे अगर हम देखें तो हम इसको यहां से इसको फर्स्ट और इसको हम लोग, हाँ फर्स्ट और सेकंड इस पार्ट में, फ्रॉम फर्स्ट OB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर, एंड ध्यान से देखना OB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर, ये बात समझ आ गई आप सबको, एंड OC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर। अब देखें ये दोनों वैल्यूज जो है वो OD स्क्वायर के, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, and this implies that OB square minus OC square is equals to BD square minus CD square। वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने एक तरह से क्या कर लिया, आप देखें समझें, हमने कहा OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमने इसमें ये ले लिया। इसी तरह से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग सिमिलरली ओ ए स्क्वायर या OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए OB स्क्वायर इधर है तो इधर BD स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसके नीचे वाला EC स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, और
इसी स्क्वायर के बजाय हम इसको ऐसे लिखेंगे ताकि सिंक्रोनाइजेशन में रहे। सीई यानी सी से ई की तरफ जाएंगे तो सीई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप 4 ले लीजिए। एंड आल्सो अब हम लोग ये तीसरा ट्रायंगल लेंगे। तीसरा ट्रायंगल कौन सा बच्चे? तीसरा ट्रायंगल इज दिस, ये। तो इस पे हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर माइनस एफ पी स्क्वायर। इसको 5 ले लेते हैं। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग बड़ा सिंपल सा है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखें क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ना बड़ी सिंपल सी आ जाएगी, ओ बी स्क्वायर। पहले हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ओ बी स्क्वायर कैंसिल, ये ओ ए स्क्वायर कैंसिल, ये ओ सी स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे सब जीरो हो गया, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। बस आप नेगेटिव वाले ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। और इस तरह से ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। हेंस प्रूव्ड। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा। तो आप सब लोगों ने क्या करना है, आज इसकी घर पे दोबारा से प्रैक्टिस जरूर और जरूर करनी है। कोशिश करूंगा शाम तक आपको ये वीडियो मिल जाए, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि यू विल डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चंस वंस अगेन, ठीक है? यस सर। तो आज इतना ही रखेंगे, कल करेंगे इसके आगे कंटिन्यू। आगे बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वो ऐसे हो जाएंगे। ये 2 क्वेश्चंस थे जो अच्छे वाले थे। तो बाय फॉर टुडे। इसको आपने अच्छे से समझना है। किसी ने कुछ समझना है तो पहले मुझसे पूछ ले प्लीज, फिर हम बात करते हैं। देन आज इतना रखेंगे, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।